ईरान और इसराइल के बीच जंग का डे 4 रात भर आखिरकार क्या क्या हुआ और सुबह तक क्या हो रहा है। तेहरान में धमाके हो रहे हैं, टेल अवीव में सायरन्स बज रहे हैं। ईरान ने दिया है सबसे बड़े मिसाइल हमले का सिग्नल और तेहरान की फिजा एक बार फिर गूंज उठी है धमाकों से। शिद्दत भरे धमाकों ने राजधानी को हिलाकर रख दिया है। पूरी अपडेट्स देने जा रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा और तस्वीरें भी होंगी। इसराइली फौज के एक नए वार में ईरानी स्टेट टेलीविजन का स्टूडियो तबाह हो गया। दोस्तों शुरू का ये वीडियो देखकर आप समझ गए होंगे आज का मेरा ये वीडियो कैसा होने वाला है। दोस्तों आपको तो ये बात अच्छे से पता ही होगी, ईरान और इजराइल के बीच बहुत भयानक वाली जंग चल रही है। ईरान लगातार इजराइल के ऊपर हमले कर रहा है। इजराइल को अभी तक बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है और इजराइल ने ईरान के ऊपर भी कई जगह हमले किए हैं। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो ये है कि ईरान ने इजराइल की बहुत खुफिया एजेंसी जिसके ऊपर हमला किया है, जिसकी वजह से उसकी इमारत उड़ चुकी है, बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है और बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं इजराइल के लोग, क्योंकि ईरान लगातार बड़ी बड़ी मिसाइलों से हमले कर रहा है। दोस्तों अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा उस वीडियो में आपको सारी हकीकत और पूरी डिटेल के साथ जानकारी मिलेगी। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखें। ईरान और इसराइल के बीच जंग का डे 4 रात भर आखिरकार क्या क्या हुआ और सुबह तक क्या हो रहा है। तेहरान में धमाके हो रहे हैं, टेल अवीव में सायरन्स बज रहे हैं। ईरान ने दिया है सबसे बड़े मिसाइल हमले का सिग्नल और तेहरान की फिजा एक बार फिर गूंज उठी है धमाकों से। शिद्दत भरे धमाकों ने राजधानी को हिलाकर रख दिया है। पूरी अपडेट्स देने जा रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा और तस्वीरें भी होंगी। इसराइली फौज के एक नए वार में ईरानी स्टेट टेलीविजन का स्टूडियो तबाह हो गया। ये रात हमने आपको दिखाया और अब ईरान कह रहा है कि वो इसराइली ज़मीन पर तारीख का, हिस्ट्री का सबसे बड़ा और सबसे इंटेंस मिसाइल हमला करने जा रहा है। ये बाकायदा बयान है ईरान की तरफ से सबसे बड़े हमले का। इसी बीच टेल अवीव में एयर रेड सायरन्स रात भर बजते रहे। लोग फिर से बॉम्ब शेल्टर्स में घुस गए और हवा में ना रुकने वाले जंग की बू मंडरा रही है। इस्राएली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने इस सब के बीच एक और झुंझला देने वाला बयान दिया है। उसने कहा कि अगर हम आयतुल्लाह अली खामेनेई को मार दें, यानी उनका कत्ल कर दें, तो जंग रुक जाएगी, बढ़ेगी नहीं। मतलब वही नेतन्याहू ने दोहराया है जो परसों कहा था कि हम आयतुल्लाह खामेनेई को कत्ल करने के बारे में किसी भी प्लान को मुस्तरद नहीं कर रहे, ये प्लान पाइपलाइन में है। यानी इसराइल अब खुला कत्ल करने की धमकी दे रहा है और इसे सुलह का रास्ता भी बता रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशल पर एक नया हंगामा खड़ा कर दिया है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, तेहरान के तमाम लोग शहर छोड़ दें। अमेरिका का प्रेसिडेंट ईरानियों से तेहरान छोड़ने को कह रहा है। उन्होंने कहा कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं हो सकता। बताइए, यानी अब एक तरफ से मिसाइल्स, दूसरी तरफ से न्यूक्स का हवाला और बीच में फंसा है पूरा वेस्ट एशिया। ईरान के अफसरान कह रहे हैं कि अब हमला सिर्फ जवाब नहीं, एक मिसाल होगा और दुनिया सांस रोक के देख रही है क्या आने वाली सुबह, क्या आने वाला दिन एक और जंग का नया पहलू लेकर आएगा। क्या नेतन्याहू की जिद्दी इरादे और ट्रंप के स्टेट्समेंट, यानी उनके बयानात, रीजन को न्यूक्लियर जंग की तरफ धकेल रहे हैं? ये सवाल अब हर हेडलाइन का हिस्सा बन चुका है और यही आज की सबसे बड़ी अपडेट्स हैं। मेरे बोलने के साथ जो आपने तस्वीरें देखी वो रात से सुबह तक चले हमलों की ताज़ा तस्वीरें हैं। अब जो तफसील देने जा रहा हूँ ज़रा उसे और ध्यान से सुनिएगा। अब ईरानी न्यूज़पेपर इरना में रात छपी एक खबर देखिए जो ये बताती है कि कल रात से जब ईरान ने मिसाइल्स डालनी शुरू की तब से ऐसा लग रहा है अब तक कि ईरान ने आयरन डोम को हैक कर लिया है और ये हमले ईरान के अब भी जारी हैं। लग रहा है कि आयरन डोम जो इसराइल की ताकत हुआ करता था हमले रोकने की, वो फुस हो गया है, इंटरसेप्शन नहीं कर पा रहा है, वो रोक ही नहीं पा रहा और चल भी नहीं चल रहा है तो वहीं आकर मिसाइल गिर रही है। और आईडीएफ के सिस्टम में भी शायद ईरानी हैकर्स ने सेंधमारी कर दी है। रिपोर्ट सवाल करती है कि क्या इस्राएली आयरन डोम फेल हो गया है। इसकी हेडलाइन में भी आप देख रहे हैं। अब पूरी खबर सुनिए, ये दिलचस्प है।
ईरान की आर्म्ड फोर्सेस ने एक और नया मिसाइल हमला शुरू कर दिया है। इसराइली ऑक्युपाइड टेरिटरीज के अंदर गहराई तक मार कर रही हैं ईरानी मिसाइलें, जिसने दूसरी तरफ की नींद उड़ा कर रख दी है। इसराइलियों की जिंदगी अब शेल्टर्स में गुजर रही है। 16 जून की देर रात से ही ईरान ने पहले ड्रोन्स भेजे, फिर आज मंगल की सुबह तक पावरफुल बैलिस्टिक मिसाइल्स दाग दिए। जब मैं ये खबर पढ़ रहा हूं 9 बजे तक, तब भी यही हाल था। चौथे दिन पूरी इस्राएली पब्लिक फिर से अंडरग्राउंड बॉम्ब शेल्टर्स में घुस गई। इन्ना लिखता है कि लेकिन इस बार एक और हैरत अंगेज ट्विस्ट हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्राएली आयरन डोम सिस्टम हैक हो गया और कंफ्यूजन के मारे इस्राएली मिसाइल्स खुद अपनी ही लोकेशंस पर गिरने लगीं। इसकी तस्वीरें दिखाकर दावा किया गया कि ये लोकेशन इस्राएली है और आयरन डोम अपनी मिसाइल, और बाकायदा दिखा है वो मिसाइल गिर रही हैं, इंटरसेप्टर्स गिर रहे हैं। फेल हो गया आयरन डोम, ये कहा जा रहा है दुनिया भर में। साइबर अटैक ने इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम अब मजाक बनाकर रख दिया है। ये सब कुछ इरना लिख रहा है। उसने लिखा है कि सेलफोन फुटेजेस सब बता रही हैं सच क्या है। ईरानी मिसाइलों ने इस्राएली एयर स्पेस से बिना किसी रुकावट के गुजरना जारी रखा है और ज़मीन पर वो टारगेट भी कर रही हैं बिना किसी इंटरसेप्शन के, क्योंकि पूछ ही नहीं रहा है आयरन डोम कि तुम लोग कौन हो, कहाँ से आए हो, वो चुप है। ऊपर से एक और साइबर हिट भी होने का दावा किया गया है इसी खबर में कि इसराइल के नेशनल साइबर डायरेक्टरेट ने कहा है कि किसी ने इसराइली मिलिट्री यूनिट के नाम पर सिविलियंस को झूठी वार्निंग मैसेज भेजे। ये भी हमने भी खबर पढ़ी खुद इसराइली अखबारों में। इन मैसेजेस में कहा गया कि वो बॉम्ब शेल्टर्स में ना जाएं। सोचिए, इसराइली फोर्सेस की तरफ से इसराइलियों को मैसेज गए, लेकिन वो मैसेज किसी ने हैक करके भेजे थे। ये भी एक साइबर अटैक का हिस्सा था, एक साइकोलॉजिकल वॉर का नया पहलू था, जहां इसराइल सिर्फ मिसाइल से नहीं, टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन की बैटलफील्ड में भी पीछे होता नजर आ रहा है। वरना सोचिए, आईडीएफ की तरफ से लोगों को मैसेज जा रहे हैं इसराइलियों को कि शेल्टर्स में मत जाओ, यानी वो बाहर खुले में रहें, और मिसाइलें आ रही। नेतन्याहू के लिए ये जंग सिर्फ एक जंग नहीं, एक डिजिटल डिफीट का भी अलार्म बन चुकी है। और दुनिया पूछ रही है कि क्या इसराइल के डिफेंस सिस्टम ने अब हाथ खड़े कर दिए। अब कुछ तस्वीरें देख लिए। शेवे ने सुबह सुबह तस्वीर दी है। अ सर्कुलेटिंग वीडियो शोज द मोमेंट ईरानियन मिसाइल्स वर लॉन्च्ड टुवर्ड्स द ज़ायनिस्ट एंटिटी। और पूरे सोशल मीडिया पर सुबह से ये वीडियो है कि एक मिसाइल, मतलब रात तो छत्ते का छत्ता उड़ा है, लेकिन एक मिसाइल की आप तस्वीर देखिए, ये सीधी बिल्कुल उड़ रही है। और फिर सुबह के उजाले के होते वक्त भी इसराइल पर ये हमले जारी थे। याद रखिए, हमारे उनके बीच वक्त का फासला है और हमारे यहाँ सूरज चढ़ रहा है, वहाँ सुबह जब हुई थी तो आप देखिए कि क्या नज़ारा हुआ। ये 17 जून की सुबह का नज़ारा है। और अब देखिए वो आयरन डोम फेल होने का जो नज़ारा है वो ये है। कुछ न्यूज़ नेटवर्क जो फ़लस्तीन का है, उन्होंने भी लिखा है कि आयरन डोम फेल हो गया, ईरान की मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। उसका नतीजा ये हुआ कि इंटरसेप्टर मिसाइल खुद तेल अवीव में ही आकर गिर गई। दुश्मन पर गिरना था, लेकिन अपने ही लोगों को दुश्मन समझ लिया गया। ये आप जो देख रहे हैं, ये उनकी मिसाइल है, इसराइल की ही, और वहीं गिर गई। अब ईरान के एयर डिफेंस ने जो एयरक्राफ्ट थे और जो ड्रोन्स थे इसराइल के, उसे इंटरसेप्ट करने का दावा किया है। और उसकी तस्वीरें ये हैं कि ये जो आसमान में ब्लिंक कर रही हैं रोशनियाँ, ये जा रहे हैं इंटरसेप्टर्स ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम्स के, और ड्रोन्स मारकर गिरा रहे हैं इसराइल के। एक और फाइटर जेट मार गिराने का दावा किया गया है ईरान की तरफ से इसराइल का, लेकिन उसकी अभी कोई तस्वीर नहीं आई। लिहाजा मैं उस खबर को दावे के साथ ही, देखिए दावा जब आप कहते तो आप भी बच जाते हैं, क्योंकि हम नहीं कह रहे हैं, ये दावा किया जा रहा है। और खबरें दावे के हिसाब से बहुत चलती, और जंग के दौरान तो होती ही है। ये तेल अवीव में जब सुबह होने को थी करीब, तो ये वहाँ सायरन बज रहे थे। और ये बताया जा रहा है ये 5 बजे का नज़ारा है और ये सायरन बज रहे हैं। ज़रा सुनिए, ये ज़िंदगी हो गई है इसराइल की और इसराइलियों की कि हर वक्त सायरन्स बजते रहते हैं। और ईरान के डिफेंस सिस्टम ने कैसे एक बार और जो है वो इंटरसेप्ट किया है इसराइल के एयरक्राफ्ट या ड्रोन्स को, उसका आप नज़ारा देखिए ज़रा। ये एक और कुछ न्यूज़ ने दिया है, और ये नीचे से जो आ रहे हैं ना, ये इंटरसेप्टर्स आ रहे हैं ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम के। इट मीन्स कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम अब ज़रा एक्टिव है। खामनेई.ir ये खामनेई साहब का एक्स हैंडल है,
जो ईरान से हैंडल होता है, इसमें लिखा गया है कि अल्लाह की तरफ से मदद है आएगी और हमारी जीत पक्की है। अल्लाह की तरफ से मदद और फतह बहुत जल्द आने वाली है। और कुरान की आयत से ये जो है वो लिया गया है एक हिस्सा, और इसके ज़रिए बताया गया है कि जल्द ही, और लिखा भी गया है कि अल्लाह ने चाहा तो जल्द ही ज़ायनी हुकूमत पर हम फतह हासिल करेंगे। ईरान भी बड़े ब्लो दे रहा है और दावे भी यही हैं कि इसराइल का घमंड इस बार। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा इस वीडियो में इजराइल और ईरान के बीच जो जंग चल रहा है दोस्तों, उसकी पूरी जानकारी डिटेल के साथ इस वीडियो में आपको मिली। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना ख्याल रखें।